पीटीआई है वो इधर से प्रोपोगंडा खड़ा करेगी नून लीग के लिए। आजम शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर यानी कि थप्पड़ मारेगी। जो आगे आने वाले 2 से 3 दिन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। यकीन करें कल रात से एक टॉपिक चल रहा है और मुझे उस टॉपिक के ऊपर हंसी आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर यानी कि थप्पड़ मारे गए हैं। अब आपके लिए ये बात जो होगी ऐसे ही होगी कि यार कैसे हो सकता है कि कोई बंदा किस तरह प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मार सकता है और वो भी वज़ीर आज़म हाउस में। जी हाँ, ये पूरी पूरी जो है ना कहानी कल रात से चल रही है, तो मैंने सोचा कि आज इसी चीज़ के ऊपर हम बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि लोगों को सुनना भी यही पसंद है और लोगों की इसी के मुतालिक बात करना पसंद है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आया ये जो न्यूज़ आई है ये कहाँ से आई है। आप जाके अभी भी ट्विटर देखें तो कल रात से ये चीज़ टॉप ट्रेंड कर रही है। आपके कितने बड़े क्यों ना जर्नलिस्ट हों, वो सब इस चीज़ को यानी कि ना ट्वीट में कर रहे हैं और पूछे और सवालिया निशान पे पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर क्या वाकई शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़े हैं या फिर और मारने वाला कौन था। ठीक है, कई लोगों ने तो डायरेक्ट जनाब इस्टेब्लिशमेंट पे भी बातें करना शुरू कर दी हैं और उस पर भी चीज़ें करना शुरू कर दी। खैर वो हमारा मैटर नहीं है, लेकिन बात यह है कि क्या आपको लगता है कि ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि जाके ज़रा इसकी थोड़ी सी और चीज़ें देखता हूँ कि रिसर्च करता हूँ कि आखिर ये चीज़ फेक है या ओरिजिनल है या वाकई भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं इस चीज़ के अंदर डीपली गया तो पता ये चला कि ये बात जो थी ना एज अ मीम के हद तक यानी कि चल रही थी ट्विटर के ऊपर, लेकिन ये बात जो है ना वो इतनी हाइप पकड़ गई कि ये बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड करना शुरू होगी, क्योंकि इसके अंदर जाहिर है कि अगर आप किसी का भी मजाक बनाया तो वो बात जो है ना वो कहीं पे भी जाके खुल सकती है, कहीं पे भी जा तक पहुंच सकती है। तो ये बात यकीनन एक मजाक से शुरू हुई, क्योंकि एक पूरा प्रोपेगेंडा था। आप लोगों को याद होगा कि 9 अप्रैल के अंदर 9 अप्रैल को भी एक इसी तरह की प्रोपेगेंडा किया गया था और वो प्रोपेगेंडा ये था कि इमरान खान को जो है ना थप्पड़ पड़ा है। ठीक है, तो सेम यही अगेन प्रोपेगेंडा जो है वो अभी दोबारा शहबाज शरीफ के ऊपर ये आ गया है और ये भी देखने में आ रहा है कि करने वाले जो हैं वो उनकी अपनी पार्टी के लोग भी हैं इस चीज़ के अंदर। और इस चीज़ को फेक और निगलेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, हो भी सकता है मेरे, लेकिन अब तक जो मुझे लगता है क्योंकि लोगों ने क्या किया है कि फेक ट्वीट्स बनाई हैं, जिस तरह जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी ट्वीट्स को लेकर फेक ट्वीट्स बनाई हैं। जिस तरह बीबीसी उर्दू है उसकी ट्वीट को फेक ट्वीट बनाया कि शहबाज शरीफ को जो है ना वो थप्पड़ पड़े हैं वज़ीर आज़म हाउस में। और आप किसी चैनल्स पे भी देखेंगे कि जी हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और रातों में जो है ना शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना वो अगर हम एक मीम के हद तक और एक मजाक के हद तक देखें तो वो एक था, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ गई है। अब ये किसी वज़ीर आज़म के बारे में ये बात कहना सरासर गलत है। कई लोग कंडेम्ड कर रहे हैं इस चीज़ को, जिन लोगों को लग रहा है कि ये वाकई ऐसा हुआ है और वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पहली बात ये है कि अगर आप लोगों को इतना ही अफसोस और इतना ही कुछ हो रहा था तो सबसे पहले इस तरह की मीम्स या इस तरह की अफवाह या प्रोपोगेंडा करना ही नहीं चाहिए था, जिसके अंदर बाद में जो है ना उस चीज़ को अफसोस हो उस चीज़ के ऊपर। लेकिन नहीं, हम या पीटीआई है वो इधर से प्रोपोगेंडा खड़ा करेगी नून लीग के लिए, नून लीग प्रोपोगेंडा खड़ा करेगी पीटीआई के लिए, और जो सोशल मीडिया टीम्स है ना उन्होंने इसी काम के लिए हायर की हुई हैं और उनका कोई काम नहीं है सारा दिन बैठ के इधर से ये ट्वीट कर दो और उधर से उसने ट्वीट कर दी है और अंदर सच्चाई किसी बात के अंदर कोई सच्चाई नहीं होगी, लेकिन हम बड़े मजे से ना उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये एक यानी कि रात से थप्पड़ पड़ने वाला जो है ना टॉप ट्रेंड भी चल रहा है, थप्पड़ शरीफ के नाम से एक टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी तो मैंने कहा आपको दे दूं। हाँ, एक एट द एंड ये भी बता दूं कि अब जो आगे आने वाले 2 से 3 दिन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यू आर्मी चीफ के हवाले से। तो इन्हीं 2-3 दिन के अंदर जो है ना वो कंफर्म हो जाएगा कि नया आने वाला जो आर्मी चीफ है वो कौन होगा। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।